नमोस्तु महाराष्ट्र। मैं प्रमोद कुमार जैन अलीगंज लखनऊ से आपके सामने अपनी जिज्ञासा रख रहा हूँ। महाराज जी, मैं आहार दान के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आहार दान वैसे तो 4 दानों में आगम में आया ही है, और जो लोग चौका लगा के अपने द्रव्य से आहार देते हैं निश्चय ही उनका पुण्य तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग या कुछ लोग कहीं जाके चौका नहीं लगा पाते, और कभी इस चौके में कभी उस चौके में घुस के और हम जो आहार दान देते हैं, कभी कभी अव्यवस्था भी होती है उससे। तो मेरा ये जिज्ञासा है कि क्या इस तरह से बिना अपना द्रव्य लगाए आहार दान देने से कुछ पुण्य का अर्जन होता है या नहीं होता है, और होता भी है तो कितना है, और इसमें जो अव्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन देने का कृपा करें ताकि हम लोग सारे बचें। आगम के परिप्रेक्ष्य में दान की व्यवस्था तो वास्तव में यही है कि स्वयं के द्रव्य को स्वयं के चौके में ही विशुद्धिपूर्वक और चारों शुद्धिपूर्वक बनाते हुए प्रदान करना, ये ही श्रावक के लिए सर्वोत्कृष्ट आहार दान स्वीकार किया जाता। माना कि कई बार ऐसा मौका मिलता है कि मंदिर से मकान की दूरियां बहुत है, या अन्य भी किन्हीं कारणों से व्यक्ति अपने निज घर पर पड़घान करते हुए आहार नहीं दे पा रहा, तो मुनिराज जहाँ है वहाँ विराजमान होने से वहीं पर स्वयं कोई स्थान कमरा आदि लेकर पड़घान करके आहार देना, ये दूसरे प्रकार से उसकी विधि स्वीकार की जाती है। कई बार ये भी संभव नहीं होता है कि स्वयं पड़घान करके पूरा आहार दे पाए, तो इसलिए कई बार व्यक्ति दूसरों के चौकों में भी जाकर आहार दान करने का प्रयास करता है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखे कि किसी भी प्रकार से बिना पूछे दूसरों के चौकों में नहीं जाना चाहिए। जिसका चौका है उससे पहले पूछना चाहिए, क्या हम आपके चौके में आहार देने आ सकते हैं। अक्सर यही होता है, व्यक्ति धोती बदलता है और चौके वाले पहुंचने के पहले ही जाके पहुंच जाता है, जिससे हमें पहले देने मिल जाए और हम पहले से भाग जाए। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। कोई भी क्यों ना हो, पहले चौके वालों से ये पूछे कि हम आपके चौके में आ सकते हैं, हम आपके चौके में आकर आहार दे सकते हैं। चाहे आप उनका द्रव्य का प्रयोग आहार दान में करें या स्वयं के द्रव्य का प्रयोग क्यों ना करें, पर पूछना ये अनिवार्य है। रही बात उनके द्रव्य के दान के रूप में देने पर पुण्य की बात आती है, स्वाभाविक सी बात है, हम दूसरे का द्रव्य लेकर तीसरे को दे रहे हैं, हमें क्या मिला? देने के लिए तो बहुत सारे निमित्त उपलब्ध थे ही। मुझे अगर स्वयं का पुण्य चाहिए तो स्वयं का द्रव्य खर्च होना बहुत आवश्यक है। और मैं तो कहता हूँ कि माना कि हम कुछ द्रव्य नहीं ला पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सूखे द्रव्य होते हैं, फल है, ड्राई फ्रूट्स है या अन्य भी है, और मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं मिला है तो बढ़िया कुएं से पानी गर्म करे, छाने, उसे प्रासुक करे, अपना पानी हो गया, हम अपना द्रव्य दे दे। हमें उस जल देने का जितना पुण्य मिलेगा उसका पुण्य स्वयं का पुण्य रहेगा, अपितु दूसरे के चौके में धावा बोलकर इधर का उधर करो, ये उठाओ वो उठाओ, 2 मिनट में 50 चीज़ें बदल कर मुझे देना है, ये विकल्प करते हुए अगर दान दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी पुण्य का कार्य है ही नहीं है। पुनः समझे, स्वयं के द्रव्य से ही दान स्वयं को पुण्य देने योग्य होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे के चौकों में जाना बंद ही करना चाहिए, वहाँ दान ही नहीं देना चाहिए। वहाँ दान देते समय कम से कम इतनी मर्यादा का ध्यान रखें, पहले चौके वाले जिन्होंने सुबह से मेहनत की है, कोई बाहर से व्यक्ति है, कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है, पहले हम उसको आगे करें। और फिर हम तो फ्री फोकट का कर रहे हैं, धोती बदल के, यार वो भी आजकल धोती मंदिर की उठा लेते और वही पहन ली, वही दे दी, वही मंदिर छोड़ दी, तो ये किसी भी प्रकार से पुण्यदायक कार्य व्यक्ति कर नहीं रहा है। आचार्यों ने जो आहार दान को मोक्ष का द्वार, मोक्ष के बीज के रूप में स्वीकार किया है, ये उसी अपेक्षा से है कि स्वयं का द्रव्य स्वयं के घर में, स्वयं का पड़घान स्वयं के हाथों से दिया जाने वाला उत्कृष्ट है। मध्यम बहुत सारे हैं, जघन्य यही है कि दूसरे के चौके में जाकर हम दे रहे हैं, ये मात्र आपकी अनुमोदना और वैयावृत्ति के रूप में ही फल देने वाला है। दूसरे के चौके में दूसरे का द्रव्य किसी पात्र को दे रहे हैं तो वह मात्र आपको
मुनिराजों की वैयावृत्ति करने रूप ही फल देने वाला है। दान का फल उससे आपको प्राप्त नहीं हो सकता। दान का फल चाहते हैं तो हम स्वयं का द्रव्य थोड़ा सा ही ले आए, जितना चल पाए उतना मुनिराज को चलाए। अनुकूलता नहीं है तो कम से कम हमारी अनुमोदना हुई, हमारा कुछ द्रव्य लगा, मुनिराज नहीं ले तो ये कह के आना कि जो बचा है वह अन्य जो भोजन करने वाले हैं उनको दे, तो उत्कृष्ट पात्र नहीं, कम से कम जघन्य पात्र को दान देने का पुण्य हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए निर्विकल्पता से ही दूसरे चौकों में जाकर दान देना चाहिए। किसी प्रकार से संक्लिष्टता करना, मेरा नंबर तेरा नंबर, पहला मैं, कई सारे जीवों को तो इतनी जल्दी होती है, महाराज की अंजलि खोली नहीं कि फटाक से डाला और महाराज अभी शोधन करके देख नहीं पाए ऊपर किसने दिया, तब तक वो घर भी पहुंच जाते। तो ये किसी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। पुनः ध्यान रखना, दूसरे के चौके में प्रवेश करने से पूर्व आपको उनको पूछना चाहिए कि भले ही आप व्रती हो या व्रती नहीं भी हो, पर ये कायदा है कि पूछे कि दूसरे के घर में जैसे जाने से पहले पूछा जाता है तो वो तो दूसरे का चौका है, तो वहाँ तो आपको पूछना ही पूछना चाहिए। और वो फिर कहे तो आपका दोष, आपका पाप वहाँ बच सकता है। अन्यथा बिना पूछे उठाया द्रव्य, और कई सारे स्थानों पे होता है दिया भी नहीं, वहाँ टेबल पे जो अच्छा लगा वहाँ से हमने उठाया और जाके दे आए, तो आपको चोरी का भी दोष लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आज्ञा नहीं दी है, उनकी परमिशन नहीं है, फिर हम किस लिए दे रहे हैं और किस बिना पर हम शुद्धि बोल कर दे रहे हैं। दूसरी बात, मायाचारी का भी, छल कपट का भी दोष लगेगा। आपने बनाया नहीं, आपने जानते नहीं, उनकी कोई अनुमोदना नहीं है। हाँ, उनने कहा हाँ आप दे सकते हो, हमारा द्रव्य है, आप तो खूब दो, आप आगे आओ, ऐसा कहना भी उनकी अनुमोदना है, और अनुमोदना से उन्होंने बनाया हुआ का पुण्य भी उनको भी और आपको भी लगने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ।